ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर आज यह है कि 1 महीने से लगभग पूरे देश के जो टैक्सी ऑपरेटर हैं वो ऑथराइजेशन फीस नहीं भर पा रहे हैं, जिसके चलते उनका अपने राज्य से बाहर यात्री लेकर जाना असंभव हो गया है और उसकी वजह से जबरदस्त बिजनेस लॉस उन्हें झेलना पड़ रहा है। इस बात को लेकर पंजाब समेत कई राज्यों के अंदर विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है, बार बार अथॉरिटी से अपील भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी इसका समाधान नहीं किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको मसले की जड़ बता देता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। 10 मार्च 2021 को देश के अंदर टूरिस्ट वाहनों के लिए नेशनल परमिट की जो फाइनल नोटिफिकेशन थी वो जारी कर दी गई थी और 1 अप्रैल 2021 से इसे पूरे देश में लागू होना था। ये भी आपको याद दिला दें कि बहुत सारे जो टैक्सी ऑपरेटर थे देश के या बस ऑपरेटर थे जो टूरिज्म का काम करते हैं वो इस फाइनल नोटिफिकेशन से या जो नेशनल परमिट की जो फीस निर्धारित की गई थी उससे खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। खैर, अब हुआ यह है कि 1 अप्रैल से जो ऑथराइजेशन फीस है वो नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि जो एनआईसी का पोर्टल है जिसके ऊपर तमाम तरह के जो टैक्स और फीस है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भरी जाती हैं, वहां पर ऑथराइजेशन का जो पुराना सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया है और नया सिस्टम आ गया है। नए सिस्टम के तहत ये हो गया है कि जब आप ऑथराइजेशन फीस तभी भर पाएंगे जब साथ में आप नेशनल परमिट की फीस भी अदा करेंगे। और नेशनल परमिट की फीस हम सब जानते हैं कि बेतहाशा ज़्यादा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये मैं बता दूं कि जब ये नेशनल परमिट की नोटिफिकेशन आई थी उसमें साफ साफ ये एग्जेम्पशन दी गई थी कि जो लोग पहले चल रहे हैं वो पहले की तरह चलते रहेंगे। और इसके साथ ही ये जो नेशनल परमिट है ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप पुराने सिस्टम की तरह जैसे पहले ऑथराइजेशन फीस आप भरते थे, उसके बाद जिस राज्य में जाना है उसका टैक्स अदा करके आप अपनी टैक्सी या बस ले जा सकते थे, तो अब ये जो नोटिफिकेशन आई थी 10 मार्च को, उसके बाद दोनों ऑप्शंस जो है टैक्सी ऑपरेटर के पास होनी चाहिए थी कि अगर उसे नेशनल परमिट लेना है तो नेशनल परमिट की फीस भरे और ऑथराइजेशन फीस भरे और अपनी गाड़ी जहां मर्जी चलाए, और अगर नहीं लेना चाहता नेशनल परमिट तो पुराने सिस्टम से ही चल सकता है। लेकिन हुआ ये है, जबरदस्ती ये हुई है ऑपरेटर्स के साथ कि 1 अप्रैल से लगभग, और अब पूरा 1 महीना लगभग हो चुका है कि पुराना जो सिस्टम था ऑथराइजेशन वाला वही गायब कर दिया गया है, पोर्टल पर वो है ही नहीं। जिसके चलते ये हो गया है कि जहाँ तो ऑपरेटर नए सिस्टम में जो नेशनल परमिट नया आया है और जिसकी फीस, जिसकी विरोध हो रहा है कि बहुत ज़्यादा है, जहाँ तो वो भरे, ऑथराइजेशन फीस भी साथ में भरे और बाकी राज्यों में या देश में कहीं भी जाए, या फिर अपने घर बैठा रहे, अपने राज्य के अंदर गाड़ी चलाए, स्टेट के बाहर ना जाए, क्योंकि उसके पास जो है ऑथराइजेशन ही नहीं है, क्योंकि उसकी वो फीस नहीं भर पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि कोविड के चलते पहले ही जो हमारे बस ऑपरेटर हैं और टैक्सी ऑपरेटर हैं वो बेहद प्रभावित हैं। काम 70-80% तक काम हो गया है और बाकी का जो काम बचा है वो इस तरीके की प्रशासनिक नालायकियों के चलते वो भी बर्बाद हो रहा है। खैर, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात हुई है पंजाब के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। उनका कहना है कि हम एनआईसी की टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, ये गलती हमारे एंड पर नहीं है, ये एनआईसी जो केंद्रीय सरकार के अंडर आता है डिपार्टमेंट, जो पूरा कंप्यूटरीकरण के लिए जिम्मेवार है जो महकमा, ये उनकी तरफ से गलती हुई है और अगले 2-4 दिन में इस गलती को सुधार लिया जाएगा। वहीं पर जो पंजाब के ऑपरेटर इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि जल्द ठीक हो जाएगा वाली मीठी गोली हमें कई दिनों से दी जा रही है और इसके चलते हमारा जो बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्द जो पुराना सिस्टम था ऑथराइजेशन फीस का उसे दोबारा से चालू कर दिया जाए। ये जो इतनी बड़ी गलती हुई है जिससे हजारों लाखों जो ऑपरेटर हैं देश के वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की खुद की नोटिफिकेशन को खुद सरकारी विभाग ही समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने नया सिस्टम तो ला दिया है लेकिन पुराना भी चलता रहेगा ऐसा वो समझ ही नहीं पाए, जिसके चलते ये पूरी गलती हुई है और अब दोबारा से उसको ठीक करने में टाइम लग रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं बिहार के पूर्णिया जिला चंपानगर तिनटकिया का रहने वाला हूं। मेरा गाड़ी नंबर UP16 FT 7921 है। मैं
ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस करवा रखा हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी, ट्रांसपोर्ट मॉल का काम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा काम हमें कहीं भी और से नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।